नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 12 2019 कैटेगरी नंबर 70 की पोस्ट के लिए जो आपका एग्जाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिया गया था। ऑनलाइन आपका एग्जाम हुआ था और पोस्ट का नाम था जी ग्रुप इंस्ट्रक्टर इन चार्ज वोमेन, ग्रुप इंस्ट्रक्शन वोमेन फॉर TTC इन फैशन टेक्नोलॉजी, कटिंग एंड सीविंग, एम्ब्रॉयडरी एंड नीडल वर्क, ड्रेस मेकिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हरियाणा। आफ्टरनून सेशन का फ्रेंड्स ये आपका पेपर है और जो सीरीज हमारे चैनल पर चली है SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, उसका पेपर नंबर 35 है। 34 पेपर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। जो भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट पर जाकर पहले वाले 34 पेपर भी देख सकते हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अहम है और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ। और फ्रेंड्स देखिए, अभी धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। बहुत जल्द अब आपके सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम भी होने शुरू हो जाएंगे, तो चीज़ों को आप इजी वे में ना ले, अपनी तैयारी कंटिन्यू करते चलें। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो निम्न में से क्या जंगल का पर्याय नहीं है? तो जंगल का पर्यायवाची नहीं है नक्षत्र, जंगल का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा वन, कानन, विपिन, ये तीनों आपके क्या हैं? जंगल के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। जो शब्द दिया हुआ ज्ञान, उसका विलोम क्या होगा? अज्ञान होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाथ मलना, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पछताना। बोलियों, क्या है जी? बोलियों शब्द का सही एक वचन बताना है। बोलियों या फिर बोलियां, ये एक बहुवचन है, इसका एक वचन होगा जी बोली। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंख बंद, माफ कीजिए, आंख शब्द का सही वचन चुनिए। आंख शब्द का सही बहुवचन होगा आंखें। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सिनोनियम बताना है डेलिकेट का। तो डेलिकेट का जो सिनोनियम होगा वो होगा फ्रेगाइल। क्या होगा? फ्रेगाइल। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, इसमें एंटोनियम बताना कॉन्सील का। तो कॉन्सील का जो एंटोनियम होगा वो रिवील होगा। तो एंटोनियम होता है अपोजिट, उल्टा, विपरीत। सिनोनियम होता है समानार्थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, इसमें आपको ईडियम दिया हुआ है, कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्या है? कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो इस ईडियम का जो सही मीनिंग होगा वो होगा इट इज हार्ड टू टेल हाउ समथिंग इज सिंपली फ्रॉम इट्स आउटवर्ड अपीयरेंस। तो किसी व्यक्ति को, किसी चीज़ को, किसी बुक के बाहरी आवरण को देखकर उसके अंदर के बारे में नहीं बता सकते। ये इसका सही आंसर रहेगा। उसी प्रकार 9वां प्रश्न है। वी बिल्ट, जो बिल्ट एक अंडरलाइन वर्ड है बिल्ट, इसको ये इनकरेक्ट है, इसको सही करना है। तो वी हैव बीन बिल्डिंग आवर हाउस फॉर द पास्ट 3 years एंड इट स्टिल इज नॉट फिनिश्ड। यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का अंतिम प्रश्न है, 10वां प्रश्न है। यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी। माई अंकल सैमुअल हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी सिंस आई वॉज अ यंग बॉय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका 11वां प्रश्न है। यहाँ से फ्रेंड्स आपके नेशनल जीके और हरियाणा जीके के प्रश्न शुरू हो जाते हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अहम है। कौन से उद्यान को यादवेंद्र उद्यान या फिर यादवेंद्र गार्डन कहा जाता? पिंजौर। पहला इंडस मेगा फूड पार्क मध्य भारत में कहाँ पर स्थित है? तो पहला इंडस मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। दुनिया में सबसे बड़ा कब्जेदार, क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा कब्जेदार नदी द्वीप कौन सा? माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी ये बनाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। क्या कहता है? गणतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे जी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे स्वतंत्र या फिर गणतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे। भारत ने खुद का परमाणु कार्यक्रम कब शुरू किया था? 1944 1944 ईस्वी में शुरू किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा शब्द का क्या मतलब है? हरि का वन भूमि, यानी कि हरियाणा, हरि का वास, हरि का वन भूमि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैदिक काल के शुरू में 4 वेदों में से कौन से वेद की निर्मिति हरियाणा क्षेत्र में हुई? तो ऋग्वेद का जो निर्माण हुआ वो हरियाणा के अंदर हुआ। ये प्रश्न आ सकता है कि भी हमारे वैदिक काल में 4 वेद हैं, 4 में से किस वेद का निर्माण या किस वेद की निर्मिति हरियाणा के अंदर हुई? वो ऋग्वेद की हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं।
18वां प्रश्न है, अगस्त 2019 में फ्लोरिडा में वेस्टइंडीज के विरुद्ध उन्होंने उनकी पहली T20 अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण में खेलकर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्राप्त किया, वो कौन है? नवदीप सैनी है जी, हरियाणा जिले से संबंध रखते हैं, फास्ट बॉलर हैं और T20 में डेब्यू मैच में उन्होंने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्राप्त किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा राज्य की पहली महिला प्रमुख शासक सचिव और पहली महिला गृह सचिव कौन थी? नवराज संधू। हरियाणा राज्य की पहली महिला प्रमुख शासन सचिव और पहली महिला गृह सचिव कौन थी? नवराज सिंधु। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी की पत्नी का नाम क्या है? श्रीमती स्नेहलता। कौन है जी? श्रीमती स्नेहलता वाइफ है, पत्नी है ओम प्रकाश चौटाला जी की, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है, फार्मा पार्क जिसका लक्ष्य अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने वाली अकादमियां शिक्षा और इकोसिस्टमिक सुगम कर फार्मास्यूटिकल उत्पादन का हब बनाकर हरियाणा का विकास करना, वो कहाँ पर स्थित है? करनाल के अंदर स्थित है। फार्मा पार्क कहाँ पर स्थित है? सीधी सीधी भाषा में अगर मैं बात करूँ, फार्मा पार्क हरियाणा के अंदर कहाँ पर स्थित है? वो आपका करनाल के अंदर स्थित है। शिक्षा सेतु नामक मोबाइल ऐप का शुभारंभ कौन सी सरकार ने किया था? शिक्षा सेतु नामक मोबाइल ऐप का शुभारंभ हरियाणा सरकार ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश के कुल क्षेत्रफल से हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 1.3% है। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की नदी है? चौतंग, चैतंग, इसका दोनों ही इसके नाम रहते हैं। चौतंग, चैतन्य, 3 नाम इसके हैं। ये हरियाणा से जुड़ी हुई प्रमुख नदी आप इसको कह सकते हैं। हरियाणवी भाषा कौन सी लिपि का प्रयोग करती है? हरियाणवी भाषा आप कह सकते हैं खड़ी बोली, अगर ऑप्शन में हो तो वो भी आंसर होता है, या फिर देवनागरी आप लिपि इसकी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य मूलतः हरियाणा से है? तो खोड़िया या फिर खोरिया। क्या जी? खोरिया नृत्य मूलतः हरियाणा से। भांगड़ा आपका पंजाब से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के राजकवि कौन है? हरियाणा के राजकवि उदय भानु हंस है। कौन है? उदय भानु हंस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है, हरियाणा में सबसे बड़ा तालाब कौन सा है? दमदमा तालाब। देखिए दमदमा झील भी है और इसे आप तालाब भी कह सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी घग्गर नदी की ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी, उपनदी नहीं है? देखिए घग्गर नदी की 3 उपनदी हैं, सहायक नदी हैं, ट्रिब्यूटरी हैं, मारकंडा नदी, कौशल्या नदी, चौतंग नदी जिसका ऊपर मैंने जिक्र किया था, लेकिन बेटवा या फिर बेत्रावती नदी घग्गर की सहायक नदी नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2020 को हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल भी। जनवरी 2020 को हरियाणा में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मंत्री कौन है? विपुल गोयल। देखिए क्या है, जो डायरेक्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं या जो महत्वपूर्ण हमारे विभाग हैं, डिपार्टमेंट, उनके मंत्री सब याद रखते हैं, लेकिन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन वैसे देखा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको याद करने की दृष्टि से लोग महत्वपूर्ण नहीं मानते। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए। विपुल गोयल इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। घग्गर नदी का प्रदूषण मिटाने के लिए सरकार ने जो उपक्रम शुरू किया उसका नाम क्या है? घग्गर एक्शन प्लान इसका सही आंसर रहेगा। 1885 में कौन सा पहला समाचार पत्र हरियाणा से प्रकाशित हुआ था? तो जैन प्रकाश हरियाणा का पहला समाचार पत्र जो 1885 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हरियाणा विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, तो विधानसभा की सीटें 90 हैं, राज्यसभा की 5 हैं, लोकसभा हैं। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के दिसंबर 2019 में अध्यक्ष कौन थे? अशोक खेतेरपाल। कौन है जी? अशोक खेतेरपाल जो हैं 2019 दिसंबर में हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष थे। यदि सर्च इंजन साइट को स्कैन कर यूआरएल के साथ उसकी सारी जानकारी प्राप्त करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्रॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रॉल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये कंप्यूटर जो हमारी साइंस है उसके प्रश्न आए हुए हैं। निम्न में से कौन सा करेक्टर डिवाइस का उदाहरण है? कौन सा करेक्टर डिवाइस? सीरियल पोर्ट। क्या है? सीरियल जो पोर्ट है वो कैरेक्टर डिवाइस का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस कंट्रोलर के साथ खालिस्तान सॉफ्टवेयर द्वारा संवाद करता है। तो डिवाइस
ड्राइवर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस कंट्रोलर के साथ डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर द्वारा संवाद करता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। इंटरनेट की दुनिया में कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर के तौर पर काम करने वाले दो संदर्भ मॉडल हैं, OSI मॉडल और TCP या फिर IP संदर्भ मॉडल। इंटरनेट प्रोटोकॉल आप इसे कह सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न है, रीजनिंग से जुड़ा हुआ है, संगत का चयन करना है। फाइंड द ऑड मैन आउट, तो जंप, सैड, क्राई, स्विम। ठीक है, देखिए जंप वाटर में कूदना, क्राई रोना, ये भी जल से संबंध है, स्विम तैरना। तो देखिए सेड यहाँ पर इन तीनों से अलग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। इसमें आपको क्या करना, चौथा अनुक्रम बताना, AB, GH, KL, तो XY यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 42वां प्रश्न है, जो श्रृंखला है अगली संख्या बतानी, इसको आपको कंप्लीट करना। 96, 96, 192, 384, 768, तो 1536 यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। 43वां प्रश्न है, यदि दिल्ली का कोड 1 2 3 4 5 है, 3 और 2 5 5 वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 है, D को 1 लिखा जाता है, E को 2 लिखा जाता है, तो इडली का कोड क्या होगा? देखिए I को हम डिनोट करेंगे 5 से, ठीक है, D को डिनोट करेंगे 1 से, ठीक है, L को डिनोट हम करेंगे 3 से, तो 5 1 3 5 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, इसमें सरलीकरण करना, 8 जमा 8 भाग में 8 गुना में 8, तो बोर्ड मास लगा देंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो 8 भाग में 8 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई और 8 मल्टीप्लाई 1, 8 गुना 1 8 और 8 जमा 8 16, तो 16 यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 में, एक व्यक्ति ने एक खिलौना 300 रुपये में बेचा और उसे 50 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत क्या बताइए? देखिए 50 रुपये का लाभ उसको हुआ, ठीक है, 300 पर हुआ गुना में 100, 50/300 गुना में 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, 20% का लाभ आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो क्रैम माफ़ कीजिए 50 रुपये का लाभ हुआ, 300 में बेचा, तो 250 रुपये में उसने खरीदा था। प्रॉफिट और लॉस हमेशा आपका क्रय मूल्य पर होता, तो 50 भाग में 250 गुना में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 25 दूनी 50, तो 20% इस प्रकार से आपका आ जाएगा। 30 लीटर का 60% क्या होगा, 30 गुना 60/100, तो 2 0 से दोनों 0 काट देंगे, तो 18 लीटर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 47वां प्रश्न है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 3:2 है, तो इस अनुपात को 1:3 बनाने के लिए कितना पानी डाला जाए? तो 28 यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न है, केल्विन किसकी यूनिट है? तो केल्विन हमारी टेम्परेचर तापमान की यूनिट है। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेयर विरला या इनर्ट निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो जेनॉन क्या है हमारा, निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। अगला प्रश्न 50वां है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन? निम्न में से कौन एम्फीबियन या जलथर है? जो जल में रहने वाले एम्फीबियन होते हैं, जो हमारे जल में भी रहते हैं, जल थलचर आप कह सकते हैं, और थल पर भी रहते हैं, तो क्या रहेगा, सलामेंडर हमारे जल पर भी रहते हैं और थल पर भी रहते हैं। ठीक, कबूतर सिर्फ थल पर रहते हैं, एम्यू हमारे ठंडे स्थानों पर रहते हैं, मछली जल में रहती हैं, एम्यू भी हमारे जल में ही आप कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिलाई सबसे मजबूत रूप है जिसे हाथ से किया जा सकता है? तो बैक सिलाई यहाँ पर सही आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया, ये ग्रुप इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए था और ये आपका फैशन टेक्नोलॉजी और सिलाई से संबंधित पेपर था। तो 51 से लेकर 90 तक आपके टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, तो वो नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट थे वो आपको करा दिए हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप पेपर काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की रेगुलर प्रिपरेशन के लिए, वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग योर ओन यूट्यूब चैनल MD2 रीडर पब्लिकेशन। थैंक यू वेरी मच।